ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्ये नमः। ओम सहस्रारिकटिकारे रगपद्मे स्थितिं गुरुं द्विभुजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेतसूर्यो संप्रभम् ओंकारे हंकारे होंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सुवं देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंससोहंसं ज्योतिर्मयम् ओं महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामितम्। तो प्रिय साधक भाई, आज का विषय है हम साधना कैसे करें। अब जैसे कोई नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप भी अगर यदि करते हैं, इष्ट गुरु का मंत्र का जाप करते हैं, वो भी नाम जप में ही आता है। कोई भी आप जप करते हो, जो भक्ति के लिए जो जाप किया जाता है उसे नाम जप ही कहा जाता है। और जो लोग सिद्धि पाने के लिए जप करते हैं मंत्रों का, उसे कहा जाता है मंत्र जप। तो भक्ति करने के लिए जो माला चलती है वो तत्व की माला चलती है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो जप होता है वो माला से किया जाता है। रुद्राक्ष की माला हो या स्फटिक माला हो या मूंगा माला, तो ये भाई ये सिद्धि कर्म के लिए होता है, बाहरी कर्म के लिए होता है। लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने शरीर की रचनाओं को समझना पड़ता है। हमने इसके पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। प्रथम वीडियो हमारा है कुंडलनी से सहस्रार्थ तक। दूसरा वीडियो में महागुरु बाबा के द्वारा सारे चक्रों का वर्णन बीज मंत्रों के साथ, उनकी सिद्धियां क्या है, उस चक्र पे क्या है, ये सारा वर्णन हम दे चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम साधना करें, नाम जप करें, तत्व की माला कैसे घुमाएं, और कैसे हम समझे कि हमारा तत्व की माला चलने लगी। लोग कहते हैं नाम जप करिए, नाम जप करिए। भाई, नाम जप का अर्थ ये नहीं होता है कि बस हमको राम राम करना है, कृष्ण कृष्ण करने लगे या शिव शिव करने लगे। ये नाम जप नहीं कहलाता है। ये तो आप जीवन भर करते रहिए। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, 10-10 साल से, 20-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं। उन्होंने अभी तक अपने आप का साक्षात्कार नहीं कर सके कि आत्मज्ञान हो सके। नाम जप का अर्थ होता है मंत्र। अब जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय, हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप अब हमको किस तरीके से करना है। ओम शब्द कहाँ आएगा, आपको ओम शब्द कहाँ शुरू करना है, आज्ञा चक्र पे। ओम शब्द आज्ञा चक्र पे शुरू करना है। ओम शब्द आज्ञा चक्र पे बोले, उसके बाद में फिर नीचे उतरना है। कहाँ आना है, कंठ पे। कंठ पे क्या आएगा, नमः। फिर उसके बाद में हृदय पे क्या, हृदय चक्र पे आना है। हृदय चक्र पे आएंगे, वहां क्या आएगा, शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद फिर नीचे नाभि पे उतर जाना है, फिर वहां आएगा ओम। फिर आ जाएंगे हम स्वाधिष्ठान चक्र पे। स्वाधिष्ठान चक्र पे क्या आएगा, नमः। फिर कुंडलनी में जाएंगे, कुंडलनी में उसके नीचे कुंडलनी में क्या आएगा, शिवाय। फिर वहीं से शुरू करना है, ओम, फिर स्वाधिष्ठान पे नमः, फिर नाभि में शिवाय, फिर हृदय पे ओम, कंठ में नमः, फिर आज्ञा चक्र पे शिवाय। इसी को कहते हैं सांसों का आलोड़न विलोड़न, नाभि स्पंदन, कुंडलनी टकराव।
कहने का अर्थ ये होता है कि हमारी जो श्वासा है, श्वास जो है हमारी कुंडलनी तक जानी चाहिए भाई। अगर इस क्रिया को आप नहीं समझ सके, नहीं कर सके, अपने श्वास को अगर आपने नहीं समझा तो जीवन भर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र एक ध्वन्यात्मक प्रयोग होता है, सिर्फ ध्वन्यात्मक, उसकी ध्वनि निकलनी चाहिए। ध्वनि कैसे निकलेगी? जब हम चक्रों को समझेंगे, अपने शरीर की रचना को। जाप आप अंदर करते हो, बाहर तो नहीं जाप करते हो, आंख खोल के नहीं ना करते हो। जब आंख बंद करके, जब आंख बंद करने का अर्थ क्या होता है? अपने अंदर घुसना। लोग ज्ञान ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है जो आज तक ना देखा और ना सुना, उसे ज्ञान कहते हैं। जो ना कभी देखा ना सुना, और वो चीज जब आप अपने अंतर में उतरेंगे, अपने अंदर घुसेंगे, तब आपको ज्ञान मिलेगा कि ना तो आज तक देखा और ना सुना। क्योंकि जो देखा और जो सुना वो ज्ञान नहीं है। वो तो जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं भाई, वही चीज आपको बुक पढ़ेंगे तो बुक भी आपको समझाएगा। बुक क्या है, वेद क्या है, ये सारे गुरु हैं। अब जब उनको गुरु मान के पढ़ेंगे तो उसमें से ज्ञान ले लीजिए जो आपके काम की चीज है, बाकी सब वैसे छोड़ दीजिए। लेकिन जिसको महागुरु मिल जाते हैं तो फिर वो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना दिन आप पठन पाठन करेंगे आपका समय ही व्यर्थ होगा भगवत प्राप्ति में। बाकी तो भाई अगर किसी को कथावाचक बनना है, किसी को सत्संग करना है, किसी को मान सम्मान पाना है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग जो है मान सम्मान पाने वाला मार्ग नहीं है, ये तो मरने वाला मार्ग होता है। जो अपने अंदर घुस गया वो अपने आप में खो जाता है, उसे कोई फिक्र नहीं रहती है। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिर मार सही, छोटा रहे चित्त सूर्य अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। सूरत क्या है? आत्मा। शब्द क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? शब्द। शब्द ने ही सारे ब्रह्मांड की रचना की है। अब उसे चाहे जो भी शब्द कह लीजिए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं वाहे गुरु हो। हम लोग क्या करते हैं? शब्द का ही तो जाप करते हैं भाई। कोई किसी ईश्वर को देखा हमने? किसी भगवान को आपने देखा है या हमने देखा है? नहीं देखा। शब्द का ही जाप होता है। शब्द ही ईश्वर है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही पार ब्रह्म है, शब्द ही सृष्टि है। सारी रचना शब्द की ही है। शब्द में ही पावर होता है। शब्द ही आप जाप करते हैं, आपके सामने देवता आ जाते हैं। तो साधक बनना भाई मार्ग बहुत सरल है, बहुत सरल है। कुछ ही दिनों में, बहुत दिन नहीं भाई, ये कलयुग है। मात्र 7 साल की ही भक्ति होती है, उससे आगे भक्ति है ही नहीं है कलयुग में। आपको 20 साल 50 साल भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है अपने आप को जानने के लिए। बाकी मार्ग तो बहुत लंबा है। जब अपने आप को जान लेंगे, भक्ति आपकी चलते रहेगी। उसके लिए 2 जन्म भी लगे, 4 जन्म भी लगे, तो भी आपका मार्ग मिल गया, आपकी यात्रा जारी रहेगी। उसी प्रकार से ज्ञान का अर्थ ही होता है जो कभी ना देखा ना कभी सुना। इसलिए जो महागुरु मिल जाते हैं तो आपको क्रिया बताते हैं, 2-4 क्रिया बताते हैं, बस कहते हैं इसी में खो जाओ, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कि जो कर्महीन नर हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते, वो कभी नहीं पाते। तुलसीदास जी ने फिर लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला। सूरत शब्द योग, सूरत मतलब आत्मा, शब्द मतलब परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का योग जो है, योग का अर्थ होता है मिलन। दुर्लभ हो गया और हमने ग्रंथ और पोथियां पढ़ के जीवन बिता दिए।
क्या किया हमने? ग्रंथ और पोथियां पढ़ पढ़ के जीवन बिता दिए। हमारे बाबा महागुरु कहते रहे कि 1 घंटा नाम जब कोई करता नहीं है, भक्ति कोई करता नहीं है, क्रिया कोई करता नहीं है, वो उसका क्या करेंगे? हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, यहां से जाएंगे वहां सत्संग सुनना है। एक रट्टू तोता बैठा रहेगा, वो आपको सत्संग सुनाते रहेगा, आप सुनते रहेंगे, मस्त रहेंगे। एक कहानी वहां सुन के आएंगे, दूसरी कहानी दूसरा कोई दूसरे तरीके से सुना देगा, तीसरा कोई तीसरे तरीके से सुना देगा। अब उसमें आप पागल हो जाएंगे, सारी मिथ्या वचन आपके अंदर चली गई। अब बताइए भाई, जहां मिथ्या चला जाएगा, आप सत्य का संगत करना चाह रहे हैं। सत्य क्या है? बाबा महादेव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना है, उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कोई वेद पुराण से कोई बातें नहीं ले रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, अर्थात जो हरि का भजन करने लगा, अंतर में अपने घुस गया, सिर्फ हरि को ही भजता है और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं है, वही सत्य है। इसका अर्थ होता है कि मन आपका एकाग्र हो जाए, सिर्फ हरि में लग जाए, सिर्फ मात्र परमात्मा में लग जाए, वो सत्य है। बाकी सब झूठ है, सब मिथ्या है। तो भाई ज्यादा नहीं, 2 महीना 4 महीना करके देखिए, निष्ठा लगाइए, एक पे अटल हो जाइए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए गुरु महागुरु को। गुरु इष्ट गुरु को, इष्ट गुरु आपके गुरु होंगे महागुरु। महागुरु का अर्थ ये होता है, महागुरु किसी को महागुरु की उपाधि नहीं दी जाती है। 2 ही 4 5 10 संत ऐसे हुए हैं कि जिनको महागुरु की उपाधि मिली है। महागुरु का अर्थ होता है जो अपने समान 2 4 10 20 शिष्य तैयार कर दे, अपने समान संत बना दे, उनको कहते हैं महागुरु। ये कथावाचक नहीं कि बस वहां से पद उठा लिए, वो पद उठा लिए, बस उसी को सुनाते रहे रात दिन, हम संत हैं। संत ऐसे नहीं होता है भाई। संत का 8वां स्टेज होता है, साधक, ऋषि, मुनि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, हंस, परमहंस, उसके बाद संत। यहाँ तो जो ऋषि भी नहीं है, साधक भी नहीं है, भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बस सारा जो है किताबें पढ़ लिए, बस उसको सुना रहे हैं, हम संत बन गए। लोगों को गुरु बनाने लगे, लोगों को शिष्य बनाने लगे, खुद गुरु बन गए। गुरु बनने का अर्थ क्या होता है भाई? अगर कोई संत पद पे पहुंचा नहीं, अगर वो गुरु का स्थान ले लेता है तो घोर नरक का अपराधी होता है। लोग अपने साथ धोखा करते हैं, मन और माया में लिप्त होते हैं, धन इकट्ठा करते रहते हैं, धनोपार्जन करते रहते हैं। लेकिन जो महागुरु हो गया ना, वो धनोपार्जन नहीं करता। ऐसे ऐसे महात्माओं की, जो महात्मा लोग ऐसे ऐसे करके हमें दिखाए हैं, उनसे सीखिए। जय बाबा महागुरु त्रैलंग स्वामी।